गाइस, बॉलीवुड के जैसे ही साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को टॉलीवुड कहा जाता है और महेश बाबू टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के प्रिंस कहलाते हैं। गाइस, उनका बहुत ही ह्यूज फैन बेस है साउथ इंडियन इंडस्ट्री में। जहां एक और साउथ इंडियन इंडस्ट्री के बहुत सारे एक्टर्स बॉलीवुड में काम करना चाहते हैं, वहीं महेश बाबू बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने से कतराते हैं, वो काम करना ही नहीं चाहते। उसके पीछे का रीजन जानते हैं? महेश बाबू का यह मानना है कि टॉलीवुड इंडस्ट्री में वो सब कुछ है जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में है ही नहीं। इवन संभावनाएं टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा हैं और उनका यह भी मानना है कि जब टॉलीवुड में वो प्रिंस हैं तो बॉलीवुड में वो बिगनर की तरह रोल्स के भीख क्यों मांगे। गाइस, इसको कहते हैं एटीट्यूड। आपका महेश बाबू के इस एटीट्यूड के बारे में क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं हमारे आसपास जिन्हें देख के अक्सर हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उनका बहुत ही गहरा मतलब होता है। जैसे कि अगर आपने कभी एरोप्लेन में सफर किया हो तो क्या आपने कभी सोचा है कि एरोप्लेन के अंदर की सीट्स हमेशा ब्लू कलर या उससे मिलते जुलते कलर की ही क्यों होती? मैं आपको इसका आंसर देता हूं। दिखने में छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन उसका बहुत गहरा मतलब है। आपको पता है, बहुत सारे लोगों को फ्लाइट में जाने का एक फोबिया होता है, उन्हें डर लगता है, उन्हें एंजाइटी होती है, उन्हें रिलैक्सेशन चाहिए होता है। इन दैट केस ब्लू कलर आपको रिलैक्स करता है, आपकी एंजाइटी को कम करता है और आपके डर को थोड़ा दूर करने की कोशिश करता है। सो इसके पीछे का एक साइकोलॉजिकल रीजन था। क्या आपको इसके पीछे का रीजन इससे पहले तक पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। लेन रिचर्ड नामक एक ऑस्ट्रेलियन बंदे को रोड पे एक जोई यानी कि एक बेबी कंगारू अपने मां के शव के पास मिला। उसकी मां की मृत्यु कार एक्सीडेंट की वजह से हो गई थी। अब वो उसे अपने घर ले आया। उसने और उसकी फैमिली ने उस कंगारू को बड़े प्यार से पाला। उनकी प्रॉपर्टी में बने एक बड़े से फार्म में वो कंगारू खेलता रहता था। एक दिन लेन अपनी प्रॉपर्टी में घूम रहा था, तभी अचानक से एक पेड़ का तना उसके सर पे आके गिरा और वो वहीं बेहोश हो गया। तब वहां पर वो कंगारू भागता हुआ आया और तब तक चिल्लाता रहा जब तक उसकी फैमिली ने लेन को ढूंढ नहीं लिया। गाइस, ये बेजुबान जानवर वफादारी का कर्ज निभाना बहुत अच्छे से जानते हैं। आपका इस घटना के बारे में क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, अगर आप एरोप्लेन पे ट्रैवल किए हो तो आपको ये पता ही होगा कि बहुत सारी चीजें एरोप्लेन में अलाउड नहीं होती और उन्हीं में से एक है मर्क्यूरी वाला थर्मोमीटर। जी हाँ, मर्क्यूरी वाला ये पुराना थर्मोमीटर आप एरोप्लेन में नहीं लेके जा सकते। उसके पीछे का रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली एरोप्लेन में बहुत सारा हिस्सा एल्यूमिनियम का बना होता है और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मर्क्यूरी एक ऐसा लिक्विड मेटल है जो कि एल्यूमिनियम के साथ तुरंत कंबाइन होके उसमें जंग लगा देता है, उसे गलाना शुरू कर देता है। मजे की बात यह है कि मर्क्यूरी इसमें खुद को कंज्यूम करता ही नहीं है और वो तब तक एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता रहता है जब तक वो पूरी तरह से गल नहीं जाए। अब आप सोच ही लीजिए कि अगर मर्क्यूरी का एक छोटा सा बूंद भी एरोप्लेन में गिर गया तो क्या हालात होंगे। जब प्लेन क्रैश करने वाला हो तो क्यों ना सभी यात्रियों को अपना अपना पैराशूट दे दिया जाए ताकि वो अपनी जान बचा सके। फिर एयरलाइंस वाले ऐसा क्यों नहीं करते? उसके पीछे के 3 कारण हैं। पहला कारण, पैराशूट बहुत ज्यादा भारी होते हैं जिससे ईंधन की खपत बढ़ जाएगी और दूसरा, पैराशूट बहुत ज्यादा महंगे भी आते हैं। दूसरा, पैराशूट को चलाने के लिए इनिशियल ट्रेनिंग की जरूरत होती है जो कि जरूरी नहीं कि हर यात्री के पास हो। और तीसरा, पैराशूट पहले मैं खोलूंगा मैं कूदूंगा, पहले मैं खोलूंगा मैं कूदूंगा, इस चक्कर में कोई कूद तो नहीं पाएगा लेकिन प्लेन में भसड़ जरूर मच जाएगी। सो इन 3 कारणों की वजह से पैराशूट एयरलाइंस प्रोवाइड नहीं करती हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।